2047 हमने विश्व गुरु बनने का प्लान कर रखा है। आपके पास इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इनके लिए वो ब्रेन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। 86,000 का सिंगार है। किसका सिंगार? कौन पीता है जी? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत की इकोनॉमी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा अमेरिका और चीन के बाद। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के खाने के लाले पड़े हुए हैं और पाकिस्तान $1-2 बिलियन के लिए दुनिया के आगे लेट जाता है। उसके नेबरहुड में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। 2047 हमने विश्व गुरु बनने का प्लान कर रखा है। 2047 यानी 2050 तक। और एक के बाद एक जो मतलब डेवलपमेंट वर्क्स जो किए जा रही हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से नजर आएगी। और सरकार जो है इसके ऊपर डेडिकेटेडली काम कर रही है। हम दुनिया में सबसे तेज सड़कें बना रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रहा है। टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आ रही है। दुनिया में जो टेक्नोलॉजी हब, जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, वो लगातार इंडिया से कांटेक्ट किए जा रहे हैं। अपने यूथ को जो आपकी 55% 60% हमें बताई जाती है, आपके पास इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इनके लिए वो ब्रेन ड्रेन की जिसकी बात करते हैं, कोई होप नहीं है। होप नहीं है कि अब हर बंदा इस मुल्क से बाहर मतलब निकलना चाहता है। उसने कहा मैंने सिंगार पीना है। सिंगार 86,000 का सिंगार है। किसका सिंगार? कौन पीता है जी? वो मैं नाम नहीं लूंगा। सियासी शख्सियत है, अहम ओहदे पर फायदा है। पूरी इंतजामिया सिगार ढूंढ रही थी। 40,000 का एक सिगार। नाम ना पूछना ना मैं दसना जे तुसी मेरे घेर घूर के ले आते हो। तक हम अपने बेसिक इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते तो हम इंडिया क्या, हम तो जो है ना वो मालदीव और भूटान का मुकाबला भी नहीं कर सकते। सोमालिया कहते हैं, सोमालिया के साथ सोमालिया किधर आप सुपर पावर हो, हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपके ऊपर मेरे ऊपर सिर्फ एक ही ब्लेम लगाया जाता है। ये जो कई लौंडे लपाड़े हैं वो कहते हैं भाई जरा मोदी जी की बात करें कि यार उनसे कुछ सीख लो, भारत तरक्कियों पे उनसे कुछ सीख लो, तो कहते हैं ये राह के एजेंट है, ये भारत के एजेंट। मैंने अब सोचा है कि थोड़ा सा इनको और भी आसपास की खबरें बताऊं ताकि शायद ये इनको हया आ जाए। अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया बन जाएगी। तो इसमें इंडियन थीम है क्रेडिबल इंडिया, और वो है टू शोकेस एंड स्पॉटलाइट इंडियाज इंप्रेसिव इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड इट्स फ्यूचर पोटेंशियल एज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ग्रोथ। तो ग्लोबल ग्रोथ में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो वो कर रहे हैं दुनिया की ग्रोथ के लिए, दुनिया को सहारा देने के लिए जिस भी डिपार्टमेंट में कर रहे हो, वो वहां पे शोकस किया जा रहा है। और जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है, इंप्रेसिव इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, वो वहां पे किया जाएगा। उसका नाम है क्रेडिबल इंडिया। यानी कि बड़े बड़े जो वर्ल्ड फॉर्म्स है उसमें हम प्रेडिक्शन देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगी। जो भी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है उनको पता होता है कि भाई ये जो पार्टी है आगे भी इसी की गवर्नमेंट आएगी, और वो बड़े बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देखेंगे कि हर मुल्क, अभी पहले जो अमेरिका गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वहां पर हर कंपनी उनके साथ प्राइवेटली उनसे डील हुई, बात हुई, और वो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लाने की बात की। फ्रांस ने देखें किस तरीके से बात की, और सारे जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में लग रहे हैं। ताइवान और चाइना की कंपनीज, जो मुख्तलिफ कंपनी है जो सेमी कंडक्टर बनाने या आईफोन बनाने वाली कंपनीज हैं सारी, वो इधर इंडिया शिफ्ट हो रही है। तो एक एतमाद बन गया है पूरी दुनिया को इंडिया के ऊपर के जिस तरीके से उनकी ग्रोथ रेट, जैसे कि सर ने बात की कि 8 पॉइंट्स और समथिंग इस वक्त
बताया जा रहा है, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, जबकि आप पूरी दुनिया की इस वक्त देखें कि ग्रोथ रेट की पोजीशन जो है वो खराब है। दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल का शिकार है। चाइना की मिसाल आपके सामने है, यूरोप सारा जो है इस वक्त वो रिवर्स जा रहा है। अमेरिका की हालत क्या है, अरब इस वक्त परेशान है, लेकिन ये इंडिया जो है वो ऊपर से ऊपर जाए जा रहा है। तो एक नजर में पूरी दुनिया की नजरें जो हैं इस वक्त इंडिया के ऊपर है, भारत के ऊपर हैं। हर बंदा, आपको पता है कि ये हमारे माशरे की भी बात है, कोई भी एक कोई यहाँ पर एक कामयाब बिजनेसमैन हो ना, तो हर बंदा कहता है कि यार मेरी भी इन्वेस्टमेंट इसमें लगा लो, आप जो काम कर रहे हो इसमें मेरे पैसे भी डालो, आप मेरे पैसे भी डाल लो। तो इंडिया तो अब ऐसा एक वर्ल्ड, ये समझे कि इकोनॉमिक लीडर बन चुका है कि जिसके साथ लोग अटैच होना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा, इमरान खान ने भी कहा, इवन कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो भी अपने अकाउंट्स पे आके कहते हैं कि भाई भारत आगे चला गया, भारत से दोस्ती करनी चाहिए, भारत जो है हम उसका मुकाबला नहीं इस टाइम कर सकते, ट्रेड जरूरी है। तो मतलब अगर वो कह सकते हैं, अगर वो इस चीज को समझते हैं, तो ये छोटे छोटे लोगों का कहना और कुछ करना मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएबल है और हमें डरना चाहिए और हमें आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जहाँ तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन पार करने का नंबर है वो, तो IMF और सभी वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2027 या 28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अमेरिका और चीन के बाद। तो WEF के प्रेसिडेंट ने जो चीज़ बोली है वो चीज़ IMF और वर्ल्ड बैंक ने पहले ही बोल दी थी। 10 ट्रिलियन का नंबर WEF ने पहली बार कहा है। मैंने 10 ट्रिलियन का नंबर पहले नहीं सुना, पर 10 ट्रिलियन का बनने में टाइम लगेगा। 2047 तक भारत 10 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा। तो 10 ट्रिलियन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, पर 2027 से 28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और इसीलिए भी मोदी जी गारंटी देके कहते कि मेरा थर्ड टर्म पूरा होने तक, मतलब कि 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। वो 2027 में या 28 में ही हो जाएगा। और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अच्छी जा रही है। तो ये अगर ऐसी ही चलती गई तो 2026 में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया से कहा कि पाकिस्तानी यूथ में होप नहीं है, इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। और इस साल ही पाकिस्तान से 16 लाख के करीब लोग भाग निकले। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हालत सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।